हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर 15। ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूब मीन्स थ्री डी शेप ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के थ्री डी शेप, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर का जो थ्री डी शेप होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। इसको थ्री डी शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें थ्री डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। ये हो गया थ्री डायमेंशन, इसीलिए इसको थ्री डी शेप ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्या बन गया? क्यूब। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? जो ये एरिया है ना, ये क्या होता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितने होते हैं? 1 2 3। यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस एरिया होते हैं। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? जब हम लोग पढ़े एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 सरफेस एरिया है, तो ए स्क्वायर स्क्वायर 6 टाइम ऐड किए तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। 3D शेप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के 3D शेप को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्योंकि इसमें भी क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एंड ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। ठीक है। फेस कितने होते हैं? 6 फेस होंगे। ठीक है। 1 2 3, फिर इस साइड 4 5 6। ठीक है। इसी को यहाँ ओपन करके दिखाया, 1 2 3 4 5 एंड 6। एज कितने होते हैं? एज कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप से ही, अब देखो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे काउंट करेंगे। जैसे कॉपी है, ये किस शेप में? क्यूबॉइड शेप में। तो इसमें एज कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट एज तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 एज हो गए। ठीक है। और वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने वर्टेक्स हो जाएंगे? 8 वर्टेक्स। और इसमें क्यूबॉइड में क्या होते हैं? लेंथ ब्रेथ। देखो ये क्या हो गया? लेंथ ब्रेथ, सॉरी लेंथ, ये ब्रेथ, और ये क्या हो गया? हाइट। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी क्या हो जाएगा? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब देखो इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ ब्रेथ इंटू लेंथ हाइट इंटू ब्रेथ हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ठीक है। क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आता है लेटरल फेस। लेटरल फेस किसको बोलते हैं? द 4 साइड फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। 4 साइड ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम, मीन्स टॉप एंड बॉटम को काउंट नहीं करना है। अदर जो 4 वॉल है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल फेस। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लेटरल फेस ऑफ क्यूबॉइड का? जैसे हम लोग पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्यूबॉइड में एक्स्ट्रा क्या होता है? हाइट। तो इसमें क्या करना है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू क्या जाएगा? हाइट। तो इसी को क्या लिख दिए हैं? 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। अब इस चैप्टर में, चैप्टर 15 में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है, बस उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। क्यूबॉइड का है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी ये नहीं, ये किसका है? क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस क्यूब। ठीक है। क्योंकि साइड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए साइड क्यूब या फिर एस क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप लोग इससे याद रखिएगा, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड। 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड, और कहीं पे ऐसा भी लिख सकता है लिटरल एरिया, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़े भी थे, लेटरल सरफेस। तो एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी जैसे पढ़े थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला में हाइट को इसमें ओनली मल्टीप्लाई करती है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्यूबॉइड का लास्ट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, रूट एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हो गया क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब क्यूब का देख लेते हैं। क्यूब में क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। जैसे देखो क्यूबॉइड का क्या था, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब का क्या होगा, ए मीन्स साइड, साइड एंड रूट 3, साइड एंड रूट 3। ये किसका फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हम लोग सॉल्व किए थे, क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। ए मीन्स साइड है, ठीक है, ए मीन्स साइड, एस भी लिख सकते हैं इसीलिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए क्यूब भी लिख सकते हैं, और साइड क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, साइड क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 वॉल, इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर, ए मीन्स साइड। तो ये हो गया क्यूबॉइड एंड क्यूब का फॉर्मूला। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन, the total surface area of cube is 1350 meter square, find its volume। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स ये क्यूब का क्वेश्चन है, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम लोग किसका फाइंड करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो अभी हम लोग को साइड इसमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो इसमें साइड तो दिया हुआ नहीं है, तो साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को यूज करके सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला से इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या दिया है 1350 मीटर स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन कितना है 1350 मीटर स्क्वायर, 6a स्क्वायर। 6 को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 आया, 6 5 जा 30, 225 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है a स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, तो इसमें हम लोग रूट यूज करेंगे। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू रूट 225 मीटर स्क्वायर। 225 किसका रूट स्क्वायर है 15 का, और मीटर स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए मीटर हो गया, रूट के बाहर लाए तो साइड a का वैल्यू कितना आ रहा है 15 मीटर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है a क्यूब। तो a की वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15। कैसे करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 15 जो क्या होता है 225, और 225 में 15 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 3375 मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर, बस इसमें इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, the volume of cuboid is 1200 centimeter cube, its length is 15 centimeter, breadth 10 centimeter, find out its height।
अब देखो इसमें हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या ले रहे हैं, 1200 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का फॉर्मूला कितना दिया है, सॉरी वैल्यू 1200 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 15 एंड 10 ब्रेथ 10, हाइट तो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। 10 15 जा 150 और सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 150 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ गया, ठीक है। 2 है और 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ओनली सेंटीमीटर आ गया, 0 0 कैंसिल, 15 8 जा 120। तो हाइट कितना आ रहा है, हमारा हाइट फाइंड करना था और हाइट कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी है चैप्टर, अगर आप लोग एक बार बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। इसमें 4 फॉर्मूला, ये एक बार आप लोग को याद हो गया तो फिर ये बहुत इजी चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वुड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स बी इफ। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है, ये हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि टोटल से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का क्या होगा, क्यूबिकल बॉक्स क्यूबॉइड को बोल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है ईच साइड इज डबल। तो सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को एस से डिनोट किया जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इच साइड इज डबल, साइड क्या है, डबल है, तो अब इसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है। तो देखो डबल कैसे होगा, फर्स्ट कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, एस से डिनोट करते हैं, 2 इंटू ये फॉर्मूला है, साइड आर डबल बोला था तो 2 लेंथ 2 इंटू ब्रेथ 2 इंटू हाइट, डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल। अब जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू लेंथ के प्लेस में क्या लिखेंगे, 2 लेंथ, 2 इंटू लेंथ, ब्रेथ के प्लेस में 2 इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू 2 इंटू ब्रेथ। सेम बी एच के प्लेस में भी 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो इसमें 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 लेंथ ब्रेथ प्लस 2 टू द 4 ब्रेथ हाइट प्लस 2 टू द 4 हाइट एंड लेंथ। तो अब इसमें कॉमन नंबर क्या है 4, तो 4 को हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। अब ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, ये किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का। तो 4 को हम लोग कॉमन लिए और इसको क्या लिखे एस, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बताना था कि जो न्यू सरफेस एरिया है वो क्या होगा, तो न्यू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, द न्यू टोटल सरफेस एरिया बिकम 4 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गया, ये क्या है सरफेस एरिया और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया का ये 4 टाइम्स हो जाएगा, कब होगा, जब हम लोग साइड को डबल करेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ईच साइड इज ट्रिपलेट। अब साइड को अगर ट्रिपलेट करते हैं तो इसका न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, तो अब साइड जो है सबको हम लोग ट्रिपलेट किए, ठीक है। 2 इंटू सब देखो ट्रिपलेट है तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 लेंथ ब्रेथ प्लस 9 ब्रेथ हाइट इन प्लस 9 हाइट लेंथ, कॉमन क्या है 9, तो 9 आउटसाइड में ले लिए कॉमन। तो अब देखो 2 इंटू ये तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 2
लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ 9 इंटू ये किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया का। तो कितने टाइम्स है सरफेस एरिया, 9 टाइम्स। क्या लिखेंगे, द न्यू टोटल सरफेस एरिया बिकम 9 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया का ये क्या है, 9 टाइम्स है। थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या है, इफ ईच साइड इज मेट n टाइम्स। अगर हम लोग सारे साइड को n टाइम्स लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ की प्लेस में n से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इन सब में कॉमन क्या है, 2 इंटू कॉमन क्या है, n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर लेंथ ब्रेथ प्लस n स्क्वायर ब्रेथ हाइट प्लस n स्क्वायर हाइट लेंथ। सब में कॉमन क्या है, n स्क्वायर, तो कॉमन ले लिए n स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, n स्क्वायर 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ n स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, सरफेस। तो सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, n स्क्वायर टाइम्स। सो न्यू टोटल सरफेस एरिया बिकम 9 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी है, बस इसमें इतना ही करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, द perimeter of the largest room in Priyanka house is 250 meter. The cost of whitewashing its 4 wall at the rate 10 rupees per square meter. Cost is 15,000. What is the height of the room? अब इसमें क्या बना, लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, हिंट दिया क्योंकि इसमें क्या है, 4 वॉल। पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट रूम, पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर। लार्जेस्ट रूम बोल रहा है, ठीक है। तो रूम किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में। तो पेरीमीटर ऑफ सरफेस पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट रूम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड रूम फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और रूम का पेरीमीटर क्या है, 250 मीटर। तो क्या ले लिए, 250 मीटर। 2 को ट्रांसफर किया, डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आ रहा है, 125 मीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू क्या है, 125 मीटर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल को वॉश करने, वाइट वॉशिंग का क्या कॉस्ट क्या है, 15,000। तो इस कॉस्ट से ही हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा अब क्या, एरिया। और रुपीस क्या है, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो 10 से डिवाइड करते तो हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो 15,000 को 10 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, क्या आ रहा है, 1500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। तो अब एरिया ऑफ 4 वॉल हम लोग को फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल लेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू क्या है, 125 मीटर। तो 125 मीटर ले लिए, और एरिया ऑफ 4 वॉल कितना आया है, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 125 मीटर है, यहाँ पे भी मीटर लिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 125 2 जा क्या होता है, अच्छा इसको ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, अगेन 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आ रहा है, 6 मीटर। क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, 6 मीटर। तो हाइट हमारा क्या आ रहा है, 6 मीटर। हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 6 7 8 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।